Hello student, I am Amit. In this video we are going to start a new chapter which name is line and angle, which is your chapter number 6. So first of all we have to discuss about some important basic terms like line segment, line, collinear points, etc. Okay? तो सबसे पहले समझते हैं लाइन सेगमेंट क्या है. तो लाइन सेगमेंट क्या है? अ पोर्शन ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट. लाइन का वो पोर्शन जिसके दो एंड पॉइंट हो, जिसके दो एंड पॉइंट हो. हमारे पास एंड पॉइंट डिफाइंड होने चाहिए. अगर हमारे पास एंड पॉइंट डिफाइंड है तो वो हम उसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट. फॉर एग्जांपल आप यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन है और दोनों का एंड पॉइंट है. मैंने एरो से इसको एंड कर दिया. तो ये क्या होगी? हमारी लाइन सेगमेंट, एंड विच इज डिनोटेड बाई ए बी डैश. ए बी डैश. ओके. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट रे. सो रे क्या है? अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट. लाइन का अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है. लाइन का वो पार्ट जिसका एक एंड फिक्स हो, जिसका एक एंड फिक्स हो और अदर एंड फिक्स ना हो, वो मूव ऑन करता रहे. ठीक है. जैसे ये देखिए, एक एंड फिक्स है, एक पॉइंट से फिक्स कर रखा है, दूसरी वाली फिक्स नहीं है. ये एरो अभी मूव कर रहा है. ठीक है. तो ये फिलहाल के लिए हम इसको क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे. क्या बोलेंगे? रे. तो इसको डिनोट करेंगे हम ए बी एरो से. ए बी एरो से. कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? इफ 3 और मोर पॉइंट लाइज ऑन अ सेम लाइन. अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करे तो कोलिनियर पॉइंट. अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेगा तो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वो नॉन कोलिनियर होंगे. एग्जाम्पल में देखिए, मैंने यहां समझा रखा है आपको. देखिए 3 पॉइंट है. अगर मैं इसको बढ़ाऊं, देखिए अगर ये लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करूं तो देखिए ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे हैं. ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे हैं. तो ये जो पॉइंट्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? कोलिनियर. लेकिन अगर हम सेकंड केस में देखें तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है. देखिए क्यों? क्योंकि जैसे कोलिनियर पॉइंट कितने पॉइंट्स के लिए डिफाइन किया जाता है? 3 पॉइंट. और यहां पे जो 2 पॉइंट है ये एक ही लाइन पे हैं. ठीक है. ये या ये बोल लें आप, या ये बोल लें. ठीक है. तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है क्योंकि ये एक लाइन पर नहीं है. जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन पर होंगे तो वो कोलिनियर पॉइंट होगा, अदरवाइज वो नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा. अदरवाइज वो नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा. ठीक है. एंगल्स के बारे में, ये तो लाइंस के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ कि लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है और कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं. तो कोलिनियर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो. अब एंगल्स के बारे में चलते हैं. एंगल्स क्या है? तो एक्यूट एंगल आपको पता है, अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो वो क्या होगा? एक्यूट एंगल. ठीक है. मान लीजिए आपके पास 43 डिग्री है तो ये कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल. ओके. राइट एंगल 90 डिग्री का होता है. तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री का है तो आप उसको क्या बोलोगे? राइट एंगल है. वो क्या है? राइट एंगल. ठीक है. राइट एंगल कैसे बनाते हैं आपको पता होगा. ये राइट एंगल है. ठीक है. एक्यूट एंगल कैसे बनता है? 90 से कम. कोई भी एंगल जो 90 से कम हो वो एक्यूट एंगल. तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका. ये कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 25 डिग्री के अराउंड होगा. तो ये एक्यूट एंगल हो गया और ये हो गया राइट एंगल. ऑब्स्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो ऑब्स्ट्यूज एंगल, अगर मैं कोई ऑब्स्ट्यूज एंगल x सेलेक्ट कर लूं तो x की वैल्यू क्या होगी? वो 90 और 180 के बीच में होगी. 90 से बड़ी होगी और 180 से लेस होगी. ठीक है. ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. तो अगर कोई एंगल ऐसा हुआ जो 90 डिग्री से ग्रेटर है बट लेस देन 180 डिग्री, तो वो एंगल क्या होगा? ऑब्स्ट्यूज एंगल होगा. कैसा एंगल होगा? ऑब्स्ट्यूज एंगल. फॉर एग्जांपल 113 डिग्री ले लें, 113 डिग्री, तो ये कैसा एंगल होगा? ऑब्स्ट्यूज एंगल होगा. 142 डिग्री ले लें तो ये कैसा एंगल होगा? ऑब्स्ट्यूज एंगल होगा. ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रेट एंगल होता है, वो 180 डिग्री का होता है. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है. तो 180 डिग्री एक लाइन होती है. आपको पता है एक लाइन का भी जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है. ठीक है. तो 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे.
और अगर एंगल 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो फिर वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। क्लियर? इसके अलावा देखिए 2 पॉइंट हम और बताते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल 35 डिग्री एंड 55 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि इनका जो सम है वो 90 डिग्री है। आप इनको ऐड करके देखो 90 मिलेगा। तो 35 डिग्री 55 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे कई सारे पेयर्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। फॉर एग्जाम्पल 28 डिग्री एंड 62 डिग्री, आई थिंक यस 62 डिग्री होगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, तो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल सप्लीमेंट्री का देखें तो 1112 डिग्री ले लें एंड 68 डिग्री ले लें, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स के एग्जाम्पल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, सॉरी। इसी तरीके से अगर हम 75 डिग्री ले लें एंड 115 डिग्री ले लें, 105 डिग्री सॉरी, तो ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, इस तरीके से कई सारे पेयर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में जो दो एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा, बट इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इट विल बी 90 डिग्री। इट विल बी 90 डिग्री। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे आपको एक फिगर बना रखा है, आप देख रहे होंगे ABC एक एंगल है और एक लाइन है DB जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है। तो ये जो एंगल होगा ये, और ये जो एंगल होगा ये कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? अगर दो एंगल्स के जो एक आर्म कॉमन होना चाहिए। देखिए इस एंगल का ये आर्म और इस एंगल का ये आर्म और इस एंगल का ये आर्म और इस एंगल का ये आर्म, तो दो में से एक आर्म को कॉमन होना जरूरी है, तभी एडजेसेंट एंगल होगा। तो इस एंगल का ये आर्म और इस एंगल का ये आर्म दोनों कॉमन है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि आर्म को कॉमन होना जरूरी है, किसी एक आर्म को कॉमन होना जरूरी है, तभी वो एडजेसेंट एंगल को फॉर्म करेंगे, अदरवाइज वो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? जस्ट बगल वाला। तो आप इसके जस्ट बगल में देखिए यही तो एंगल है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो या कॉमन आर्म से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो एंगल ABD एंड DBC आर एडजेसेंट एंगल्स, आर एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात करें तो देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल का बनता है, तो जो हमारे नॉन कॉमन आर्म होते हैं अगर वो एक लाइन बना दे, जो नॉन कॉमन आर्म है, देखिए नॉन कॉमन, इसका कॉमन आर्म तो आपको पता है ये दोनों एडजेसेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास ये कॉमन आर्म है, इस एंगल की ये आर्म और इस एंगल की ये आर्म दोनों कॉमन है, और जो कॉमन आर्म मिलेगा तभी दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे। ठीक है, तो जो इसके नॉन कॉमन आर्म होंगे, नॉन कॉमन आर्म इस एंगल का ये वाला और इस एंगल का ये वाला, अगर ये एक लाइन बना दे, एक ये स्ट्रेट लाइन बना दे, तो फिर वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जो नॉन कॉमन आर्म होगी किसी दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल की, और अगर वो एक स्ट्रेट लाइन बना दे तो वो क्या होगा? फिर वो लीनियर पेयर बना देंगे। क्या बना देंगे? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल बना देंगे। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है। आप यहाँ पे देखो, क्योंकि आपको पता है लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री, मीन्स ABD प्लस DBC इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बन गया। ठीक है, जब नॉन कॉमन आर्म एक लाइन बना देगी तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ABD और DBC क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए दो लाइन थी हमारे पास, एक AB थी और एक CD थी।
ये इंटरसेक्ट की किसी पॉइंट O पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? आप देखिए, एक ये एंगल होगा जो इसके जस्ट अपोजिट में है, और एक ये एंगल जो है ये इसके अपोजिट में है, तो ये होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब हम थ्योरम 1 को देखते हैं। थ्योरम 1 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल पे डिपेंड करती है। तो थ्योरम 1 कहती है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो देखिए, इसके लिए हम समझते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट O मान लिया, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। सो फॉर दिस पेयर दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स AOD इक्वल टू BOC, AOD इक्वल टू BOC, एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स AOC इक्वल टू BOD, AOC इक्वल टू BOC। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरम थी। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बोलती है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। तो 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन फिगर अ लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। एक फिगर आपको गिवन है, एक लाइन AB है और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। आपको दिख भी रहा है, एक लाइन AB है और एक लाइन CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे। ठीक है, इफ AOC प्लस BOE, जो AOC एंगल है प्लस BOE एंगल है, ये एंगल, इनका जो सम है वो 70 गिवन है। आपको कितना गिवन है? 70। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 70, एंड एंगल BOD 40 डिग्री। आपको BOD 40 गिवन है, BOD 40 गिवन है, ये आपको गिवन है 40 डिग्री। तो आपसे पूछा फाइंड BOE, आपसे BOE एंगल पूछा है कि BOE एंगल को बताओ। आपको इनका सम गिवन है 70, इसका और इसका सम गिवन है 70 डिग्री। तो आपसे सेपरेट ये एंगल पूछा कि इस एंगल को बताओ कितना होगा। अभी हमको नहीं पता, अभी तो हमको इसका और इसका सम गिवन है 70 डिग्री, तो हमको इस एंगल को बताना है। और क्या बताना है? रिफ्लेक्स ऑफ COE, COE का रिफ्लेक्स क्या होगा। अभी हम रिफ्लेक्स की बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो चलते हैं BOE निकालने में। तो जरा आप देखिए इसको, आप यहां से देखो, तो ये जो एंगल है, एंगल आप यहां से समझ लो, ये देखिए जो BOD एंगल है, BOD यानी ये जो एंगल जो हमको 40 गिवन है, ये अगर 40 है तो ये एंगल भी 40 होगा। बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या ये वर्टिकल, दो लाइन इंटरसेक्ट की तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये 40 तो ये 40, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि BOD इक्वल टू AOC, जो BOD है वो AOC के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपका AOC क्या आ जाएगा? 40। AOC क्या आ जाएगा? 40। अब आपको गिवन क्या था? AOC प्लस BOE 70 डिग्री, AOC प्लस BOE 70 गिवन था, और AOC आपको पता चल गया 40 डिग्री। यहां पुट कर दो तो BOE निकल आएगा, ये एंगल निकल आएगा आपका। ठीक है, तो जो आपका BOE होगा वो 70 माइनस 40 डिग्री मतलब 30 डिग्री, मतलब 30। तो BOE आ गया। अब BOE के बाद हमको क्या पूछा है? रिफ्लेक्स ऑफ COE। COE एंगल नहीं पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, COE नहीं पूछा है आपसे, आपसे रिफ्लेक्स ऑफ COE पूछा है। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या होता है? COE एंगल को छोड़ दीजिए, वो होता है COE का रिफ्लेक्स। अगर COE एंगल तो पूछा नहीं आपसे, COE का रिफ्लेक्स पूछा है, तो COE एंगल को हटा दें तो वो उसका रिफ्लेक्स होगा। तो रिफ्लेक्स COE एंगल का ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है ये कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो 360 में अगर हम COE माइनस कर दें तो हमको रिफ्लेक्स ऑफ COE निकल आएगा। लेकिन सबसे पहले तो हमको COE निकलना जरूरी है कि COE होगा क्या। तो जरा आप देखिए, ये जो लाइंस है ये पूरी की पूरी ये कंप्लीट, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, मतलब इनका सम 180 हो जाएगा। तो यहां से देखिए एंगल AOC प्लस COE
प्लस BOE इक्वल टू 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर, यहां पे आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर। अब आपको AOC अभी आपने निकाला 40 डिग्री, COE आपको निकालना है, COE आपको निकालना है, और आपको इसका और इसका सम गिवन था 70 डिग्री। तो अगर ये 40 डिग्री है, ये आपने निकाल लिया 40 डिग्री, तो BOE क्या हो जाएगा, दिस माइनस 40 डिग्री मीन्स 30 डिग्री। तो BOE कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये ऐड हो जाएगा 70 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो COE आपको 110 मिलेगा। कितना मिलेगा, 110। चलिए, फिर अगर COE हमको मिल गया 110, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या हो जाएगा, 360 माइनस 110। हमने क्या बोला था, COE एंगल नहीं पूछा है, आपको सिर्फ रिफ्लेक्स ऑफ COE पूछा है। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE मतलब COE को छोड़ करके। तो अगर हमको रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है, तो 360 डिग्री में से, मतलब 360 डिग्री में से हम COE को माइनस कर दें, COE को माइनस कर दें, तो 360 माइनस 110, क्योंकि COE 110 है, तो 360 माइनस 110 वी गेट 250 डिग्री, 250 डिग्री, 250 डिग्री। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो देखिए यहां से XY और MN एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। ठीक है, XY और MN एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ POY 90 डिग्री है, आपको दिख भी रहा है POY 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपसे और एंड A रेशियो B 2:3 गिवन है। A रेशियो B कितना गिवन है, 2:3। A और B का रेशियो गिवन है 2:3। C पूछा है आपसे, फाइंड C, आपसे C एंगल पूछा है कि C की वैल्यू बताओ। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जरा, यहां से देखिए ये 3 एंगल, दिस वन एंड दिस, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, दिख रहा है, एक लाइन बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही लिख लीजिए, एंगल POY प्लस MOP प्लस XOM, MOX या XOM, ये 180 बना रहे हैं। सबसे पहले इसको लिख लिया। POY आपको 90 गिवन है, ठीक है। MOP आपको कितना गिवन है, MOP A गिवन है, और XOM कितना गिवन है, B गिवन है। हर जगह मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी 180। तो A प्लस B कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब आपको A/B गिवन है, A/B कितना गिवन है, 2:3। तो हम A को 2x ले लेते हैं और B को 3x, तो A 2x और B 3x हो गया। तो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री, 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स टू 18 डिग्री। आपको x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू मिलते ही आपको एंगल A मिल जाएगा। एंगल A कितना है, 2x, तो एंगल A 2x है, तो 2 × 18 36 डिग्री, 36 डिग्री। एंगल B मिल जाएगा, वो कितना है, 3x, तो 3x 3 × 18 54 डिग्री, 54 डिग्री। अब यहां से जरा आप देखिए फिगर से, तो B और C लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखिए एक लाइन बन रही है, B और C एक लीनियर पेयर बना रहे हैं 180 डिग्री का, दिख रहा है, ठीक है। तो B एंड C फॉर्म्स लीनियर पेयर, तो एंगल B प्लस C 180 हो जाएगा, B प्लस C 180। B आप निकाल चुके हो 54 डिग्री, तो 54 पुट कर दो, और C आपको फाइंड करना था क्वेश्चन में, फाइंड C मिल जाएगा आपको। तो C कितना हो जाएगा, 180 माइनस 54, 126 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगल C निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर PQR इक्वल्स टू PRQ। PQR आपको ये एंगल गिवन है इसके बराबर, PRQ के बराबर। इन फिगर PQR इक्वल्स टू PRQ, PQR PRQ के बराबर है। देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि PQS ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ करना है, PRT के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि फिगर में आपको ये एंगल मतलब PQR और PRQ बराबर दे रखा है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे करेंगे।
ये आपको गिवन है, जो आपको गिवन है वो लिख लिया, आपको प्रूफ क्या करना है इसको, ठीक है, जो अभी मैंने बताया। तो यहां से जब आप देखिए यहां से कि एस टी एक लाइन है, एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, और जो आपकी जो पी आर है और क्यू पी है ये इस पे स्टैंड कर रही है। जो पी आर है, पी आर इस पे खड़ी है और क्यू पी इस पे खड़ी है। तो ये जो एंगल है ये और ये जो एंगल है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखिए लीनियर पेयर बना, एक लाइन बन रही है, ठीक है। तो यहां से आप लिख लीजिए पी क्यू एस, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरीके से यहां पर पी आर क्यू प्लस पी आर टी ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखिए यहां पर भी 180 बन रहा है, एक लाइन बन रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो पी आर टी प्लस पी आर क्यू 180 डिग्री लीनियर पेयर, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए इक्वेट करा सकते हैं, दोनों वैल्यू 180 इक्वेट करा लेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो इक्वेट करने पे दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर विल बी इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू। अच्छा, आपको ये गिवन है कि जो पी क्यू आर है पी आर क्यू के बराबर है, यानी कि ये जो एंगल है पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। तो हम इसको रिप्लेस कर दें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर को पी आर क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है तो इसको हम पी आर क्यू लिख सकते हैं। तो जब हम इसको पी आर क्यू लिखेंगे तो दोनों तरफ सेम चीजें आ जाएंगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों चीजें सेम है, उधर जाएगा कैंसिल होगा, माइनस हो जाएगा। तो पी क्यू एस जो होगा वो पी आर टी के बराबर हो जाएगा, पी क्यू एस जो होगा वो पी आर टी के बराबर हो जाएगा। तो हैंस प्रूफ, तो आपको यही प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक फिगर है आपको, इसमें x प्लस वाई का जो सम है, यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल का सम जो होगा वो w प्लस जेड के बराबर है, w प्लस जेड के बराबर है। मतलब x और y का जो सम है, x एंगल और y एंगल का जो सम है वो w प्लस जेड के बराबर है। ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ करना है AOB इज अ लाइन। आपको ये प्रूफ करना है कि जो AOB है वो एक लाइन है। AOB एक लाइन है, मतलब उसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है। लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो मतलब अगर क्या है, एक अप्रोच देखें तो अप्रोच क्या लगाएंगे कि आप AOB को 180 डिग्री प्रूफ कर दो। अगर आप AOB को 180 डिग्री प्रूफ कर दोगे तो AOB एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। तो आपको यही करना है कि आपको AOB को किसी तरीके से 180 प्रूफ करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जरा, आपको पता है कि इस पूरे का सम 360 डिग्री होगा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 360 होगा। एक कंप्लीट सर्किल बन रहा है, दिख रहा है, तो ये 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां से हम यही लिखेंगे, एंगल BOC प्लस एंगल COA प्लस एंगल AOD प्लस DOB इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये 360 डिग्री हो जाएगा। BOC की जगह x है, x लिख लिया, COA की जगह y है, y लिख लिया, AOD की जगह z है, z लिख लिया, और DOB की जगह w है, w लिख लिया, ठीक है। और ये 360 के बराबर है। आपको पता है इनका सम 360 होगा, कंप्लीट एक राउंड घूम रहा है। अब यहाँ एक्स वाई को एक पेयर में लिख लिया और डब्ल्यू जेड को एक साथ लिख लिया, ठीक है। उसके पीछे रीजन है, अभी बताएंगे आपको। अब आपको पता है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है, आपको गिवन है ये चीज। तो कैन वी रिप्लेस दिस w प्लस जेड बाई एक्स प्लस वाई? बिल्कुल कर सकते हैं हम, क्योंकि ये बराबर है। तो w प्लस जेड को हमने x प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया। तो x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई, क्योंकि दोनों बराबर है। तो x प्लस वाई 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 360, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई आपका 180 डिग्री आ गया। मीन्स दिस एंगल, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री प्रूव हो गया। और अगर ये 180 डिग्री प्रूव हो गया तो ये आपकी लाइन बन गई। ये क्या हो गई? आपकी एक लाइन बन गई, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था। तो एक्स वाई फॉर्म्स लीनियर पेयर, यहाँ पे एक्स वाई एक लीनियर पेयर बनाएंगे। सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो AOB आपकी एक स्ट्रेट लाइन
प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप। इन फिगर POQ is a line, ray QR is perpendicular to a line PQ, OS is another line lying between ray OP and OR. Prove that. प्रूफ करना है आपको दिस, ठीक है। एक फिगर आपको गिवन है, POQ इज अ लाइन, आप यहां से दिख रहा है POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, एक रे OR है जो PQ पे परपेंडिकुलर है, दिख भी रहा है आपको 90 डिग्री परपेंडिकुलर। OS इज अनदर रे, OS एक अनदर रे है, ठीक है, लाइंग बिटवीन OP एंड OR, OP और OR के बीच में लाई कर रही है, दिख रहा है OP और OR के बीच में OS एक लाइन है। आपको ये प्रूफ करना है ROS, ये जो एंगल है ROS एंगल, इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, QOS माइनस POS, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज का यही है। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, ध्यान दीजिए। आपको ये गिवन है कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए आपको ये इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। तो इट इज गिवन दैट OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, आपको पता है कि जो OR है वो PQ के परपेंडिकुलर है, मीन्स POR आपका 90 डिग्री होगा। POR बोल रहे 90 डिग्री, या इसी को हम बोल सकते हैं QOR भी हमारा 90 होगा। ये अगर 90 होगा तो ये भी तो 90 होगा, दोनों 90 होंगे। यहां से देखिए आपको ROS निकालना है, तो हम ROS एंगल को लेके चलते हैं। तो ROS एंगल क्या होगी, अगर हम इधर से देखें तो ROS एंगल क्या होगी, यहां से देखिए ROS 90 माइनस दिस एंगल, तो ROS क्या हो जाएगा 90 माइनस POS, 90 माइनस POS, इक्वेशन 1 कर लीजिए। सिमिलरली यहां से देखिए, यहां से अगर हम देखें ROS क्या होगा, तो ROS क्या होगा 90 प्लस दिस एंगल, 90 प्लस दिस एंगल, 90 डिग्री प्लस ROS, यही होगा ना। तो यहां से देखिए ROS अगर हम देखें तो ROS क्या हो जाएगा यहां से 90 डिग्री, सॉरी दिस एंगल माइनस 90 डिग्री, मतलब QOS माइनस 90 डिग्री। तो ये लिख लिया मैंने, ROS को यहां से पहले एक बार बना लिया तो ऐसे बन गया, और इस बार इसको यूज किया तो ROS को लिखा मैंने दिस एंगल माइनस 90 डिग्री। इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेट करा दीजिए, या इक्वेट मत कराइए, आप इसको ऐड कर लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए। तो ROS ऐड होके 2ROS हो जाएगा, और इधर ऐड करिए। देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे तो माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल आउट हुआ है, आपके पास बचेगा माइनस का POS प्लस ROS। तो माइनस का POS माइनस QOS, क्योंकि इक्वेशन सेकंड में हमने ROS को ऐसे लिख रखा है, तो QOS माइनस POS, ठीक है। तो ROS क्या आ जाएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा, 1/2 एंगल QOS माइनस POS, QOS माइनस POS। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या हुआ है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये आपको गिवन है, इसका मतलब ये अगर 90 होगा ये एंगल, तो ये एंगल भी 90 होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो वही मैंने लिखा कि POR अगर 90 है तो QOR भी 90 होगा, क्योंकि वो लाइन परपेंडिकुलर है, और आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन होता है। ROS मैंने पहले इधर से निकाला, तो अगर हम इधर से ROS निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप बताइए, दिस माइनस दिस, इस एंगल में से अगर हम इतना एंगल माइनस कर दे तो हमको ROS मिल जाएगा। तो वही मैंने किया है, ROS इक्वल टू 90 माइनस POS, और ये आपको पता है ये एंगल 90 है, तो 90 माइनस POS। सिमिलरली अब हम इधर देख रहे हैं, ROS अगर हमको इधर से चाहिए तो ROS कैसे मिलेगा, ROS दिस एंगल, ये बड़ा सा एंगल जो दिख रहा है आपको QOS, इस एंगल में से ये एंगल आप माइनस कर लीजिए तो आपको ROS मिल जाएगा। तो वही मैंने किया कि QOS में से 9, और ये एंगल कितना है 90, तो QOS में से 90 डिग्री माइनस कर लिया। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिया, ROS 2ROS, और इसको ऐड करेंगे 90 कैंसिल हो जाएगा, QOS और माइनस POS आ जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर।
चल क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। इसमें हमको खुद फिगर बनाना है। तो एक्स वाई जेड आपको 64 डिग्री गिवन है, अभी तो नहीं बना पाएंगे, आगे देखते हैं क्या गिवन है। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो देखिए एक्स वाई एक लाइन है जो पी तक प्रोड्यूस की गई है। एक एक्स वाई लाइन खींचते हैं और जो पी तक प्रोड्यूस की गई है, तो इसको बढ़ा लीजिए पी पॉइंट तक, ठीक है। एक्स वाई जेड 64 है, एक्स वाई, तो आपको एक्स वाई जेड 64 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है? 64 डिग्री। तो हम यहां पे कोई पॉइंट जेड कंसीडर कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड अब देखिए 64 हो गया, ठीक है। एक्स वाई जैसा उसने बोला कि एक्स वाई जेड 64 है और एक्स वाई को एक्सटेंड किया गया है पी पॉइंट तक, एक्स वाई को एक्सटेंड किया गया है पी पॉइंट तक, ठीक है। तो ड्रॉ फिगर फ्रॉम अ गिवन इंफॉर्मेशन। जो उसने इंफॉर्मेशन दिया था उस हिसाब से मैंने एक फिगर बना लिया। उसने वो बोला कि एक फिगर बनाओ गिवन इंफॉर्मेशन पे, तो मैंने उस इंफॉर्मेशन से फिगर बना लिया। फिगर कैसा है कि एक्स वाई एक लाइन है जिसको पी तक प्रोड्यूस किया गया और एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। ये कहीं पे भी हो सकता है, इधर बना लो, इधर बना लो, कहीं बना लो, 64 होना चाहिए, एंगल 64 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करा, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। जो वाई क्यू लाइन है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। जेड वाई पी मतलब ये लाइन, ये एंगल, इसको बाइसेक्ट कर रही है। कौन सी लाइन? वाई क्यू। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो वाई क्यू लाइन ने जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया, मतलब दिस इक्वल टू दिस, ठीक। तो फाइंड एक्स वाई क्यू, आपसे एक्स वाई क्यू पूछा है, मतलब ये पूरा एंगल, और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स मतलब ये क्यू वाई पी है, इसका रिफ्लेक्स मतलब ये पूरा एंगल पूछा है आपसे, ये, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हमारे पास फिगर बना हुआ है, ये देखिए मैंने पहले बना रखा है। तो एक्स वाई एक लाइन थी जिसको पी तक एक्सटेंड किया गया, एक्स वाई जेड एक 64 डिग्री था। वाई क्यू वाई लाइन ने जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये एंगल भी एक्स होगा, मैंने ऐसा कंसीडर किया है। आपसे सबसे पहले पूछा है एक्स वाई क्यू निकालो, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि ये सम पूरा 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ये पूरा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो हम यहाँ पे वही लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, सॉरी जेड वाई क्यू है, जेड वाई पी नहीं है, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी 180 डिग्री, मतलब ये एंगल और ये एंगल 180 बन रहा है, ठीक है। ये 64 डिग्री है, ये कितना है? 64 डिग्री। ये नेगेटिव में जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा, तो जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी कितना आ जाएगा? 1116 डिग्री, 1116 डिग्री, ठीक है। माइनस में जाके ये 16 डिग्री। अब आपको पता है कि ये दो एंगल बराबर हैं क्योंकि इसको ये लाइन बाइसेक्ट की है, मतलब ये एक्स है, ये एक्स है, आपने पहले कंसिडर कर रखा है। तो x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 116, तो x की वैल्यू 58 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 58। x निकल आया। अब आपसे ये एंगल पूछा, ये आप निकाल लोगे। ये 64 गिवन है और प्लस x, ये एंगल कितना हो जाएगा? 64 प्लस x, तो 64 आपको गिवन है, x की वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा? एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, और एक्स वाई जेड 64 है और जेड वाई क्यू एक्स है, दोनों ऐड करोगे यू विल गेट 122, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स चाहिए, मतलब ये पूरा एंगल। रिफ्लेक्स आपको बताया था उस एंगल को छोड़ के, तो उस एंगल, ये बहुत आसान है। देखिए x आपको पता चल गया, x को 360 में से माइनस कर दो, यू विल गेट रिफ्लेक्स ऑफ दैट एंगल, ठीक है। तो सो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी कितना है? x है। तो 360 माइनस x वी गेट 302 डिग्री, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.2 along with some theorems like alternate interior angles, corresponding angles with transversal or co-interior angles. Okay, thank you.